नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन विनोद बाय स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वाले लेक्चर में हम राजस्थान का विस्तार एवं राजस्थान से सीमाओं से लगे जिले एवं राज्यों को लंबाई को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, ये हमारा क्या है, ग्लोब, यानी कि मैं राजस्थान के विस्तार की बात कर रहा हूँ। विस्तार, राजस्थान का विस्तार, ये हमारा ग्लोब है। तो इसमें ये तो क्या है, देशांतर रेखा, और ये क्या है, अक्षांश। ये अक्षांश, तो इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको कहते हैं पूर्वी गोलार्ध, और ये हमारी क्या है, इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा है। तो हमारा राजस्थान कहीं ना कहीं यहाँ एडजस्ट होता है। राजस्थान इस जगह पे है, राजस्थान इस जगह पे है कहीं। तो राजस्थान जो की जो स्थिति होगी, जो दो रूपों में होगी, एक तो अक्षांशीय दृष्टि से, एक देशांतरीय दृष्टि से। तो हम जैसे सबसे पहले अक्षांशीय दृष्टि से देखते हैं। अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति क्या है, राजस्थान की स्थिति अक्षांश दृष्टि से यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध। अगर मैं देशांतर की दृष्टि से देखता हूं, देशांतर की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति क्या है, तो देशांतर की इससे राजस्थान की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है गाइज। अब मैं आगे बात करता हूं, अक्षांश क्या होता है। अक्षांश, अक्षांश वो होता है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के खींची गई समांतर रेखा, यानी कि ये हमारी भूमध्य रेखा है, तो इसके समांतर जो रेखाएं खींचते हैं उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। यानी कि भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा अक्षांशीय रेखा, समांतर रेखा होती है। भूमध्य रेखा खींची गई समांतर रेखा होती है जो भूमध्य रेखा के खींची गई समांतर रेखा होती है, जो उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी को प्रदर्शित करती है। यानी कि जो अक्षांश होता है, जो भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा होती है, यानी कि भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा हो गई, और उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी को प्रदर्शित करती है, अक्षांशीय। अब देशांत बात कर लेता हूं, अक्षांशीय कौन कौन से हैं। जैसे इसके बाद देशांतर की बात करते हैं हम। देशांतर रेखा, देशांतर रेखा क्या होती है कि भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। यानी कि ये हमारी क्या है, देशांतर रेखा, और ये भूमध्य रेखा है। जो भूमध्य रेखा के सीधी सीधी लाइन खींचते हैं, जैसे ये वाली लाइन है, तो इन वाली लाइनों को क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं। ठीक है गाइस। इनकी संख्या 180 होती है। अब मैं 2 पॉइंट आपको लिख रहा हूं। एक तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि अक्षांशीय दृष्टि से ये कोणात्मक दूरी को व्यक्त करते हैं। जो देशांतर होते हैं, जो देशांतर क्या होता है कि देशांतर समय की गणना को प्रदर्शित करते हैं। एक बार मैं आपको महत्व बताता हूँ कि अक्षांश
का महत्व क्या है। वैसे मैंने आपको पहले बता दिया है ऊपर वाला कि दो स्थानों के मध्य की दूरी को ज्ञात करने के काम आते हैं। दो स्थानों की मध्य की दूरी को ज्ञात करने के लिए दो स्थानों के मध्य समय की गणना। यानी कि जो अक्षांश होता है, जो ये अक्षांश है, यानी कि अक्षांश तो दूरी को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? दूरी को। और जो देशांतर है उस समय की गणना को प्रदर्शित करता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं यानी कि राजस्थान, छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे राजस्थान का क्षेत्रफल भी पूछ लेते हैं कभी। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे भारत देश का 10.11% है। ये जो राजस्थान का क्षेत्रफल है हमारे भारत देश का 41% है। थर्ड, राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पहला स्थान है। ये पहला स्थान कब बना था? ये क्या हुआ था कि 1 नवंबर 2000 में जो एमपी था, यानी कि मध्य प्रदेश से जो छत्तीसगढ़ था वो क्या हो गया था? अलग हो गया था। तो उसी दिन से राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य बन गया। ठीक है गाइज, पहला राज्य बन गया। अगर मैं जनगणना की बात करता हूं, सिंपल एक क्वेश्चन ले लेता हूं। तो राजस्थान की 2011 के अनुसार जनगणना 6.86 करोड़। ठीक है गाइज, जो कि पूरे देश की जनगणना का, यानी कि भारत की जनगणना का कितने प्रतिशत है? 5.67% है। पूरी जनसंख्या का 5.67% है। उसके बाद गाइज मैं बात कर लेता हूं, इसकी बात कर लेते हैं विस्तार की। इसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, जो हमारा ये वाला है पूर्व में स्थित है, यानी कि सिलाना, धौलपुर, जो राजस्थान का सबसे पूर्वी गांव है या क्षेत्र, जहां तक ये राजस्थान है तो वो सिलाना धौलपुर तक है। और पश्चिम में बात कर लेता हूं तो कटरा, जैसलमेर, कटरा जैसलमेर में स्थित है। और नॉर्थ में, यानी कि नॉर्थ में है कोना, जो कि हमारा गंगानगर में स्थित है।
गंगानगर में। जो सबसे नीचे यानी कि साउथ में, दक्षिण में कौन सा है? बांसवाड़ा में बोरकुंडा जगह, बोरकुंडा बांसवाड़ा। यहां तक राजस्थान फैला हुआ है, इन 4 जगहों तक। इसके बाद में आगे एक एक डिस्कस कर लेता हूं। लंबाई चौड़ाई की बात कर लेते हैं हम। ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। जो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक की दूरी, ये है हमारी 869 किलोमीटर, 69 वर्ग किलोमीटर। और जो ये वाली दूरी है नॉर्थ से साउथ, ये है 826 किलोमीटर। ठीक है गाइज। अगर राजस्थान का अक्षांशीय रूप से हम विस्तार देखें, राजस्थान का अक्षांशीय रूप में विस्तार क्या है, यानी कि ऐसे, तो वो है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइज। अब यहां से अंतर और पूछ लेता है वो कभी कभी, यानी कि इन दोनों का अंतर क्या है, तो अंतर आएगा 7 डिग्री 9 मिनट। दिस इज मोस्ट क्वेश्चन बन सकता है यहां से। उसके बाद देशांतर के हिसाब से देख लेते हैं हम, देशांतर विस्तार क्या है। देशांतर विस्तार में ऐसे वाला, यानी कि ये ऐसे, ये कितना है? ये है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। अब इसका भी अंतर पूछ लेता है एग्जाम में, जिसका अंतर है 8 डिग्री 47 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट। यानी कि ये शॉर्ट नोट्स और लिख देता हूं यहाँ पे। ईस्ट से वेस्ट कितनी दूरी है? 869। और नॉर्थ से साउथ 826 किलोमीटर। ये आपके गाइस समझ आया होगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। इसके बाद हम गाइस सीमा की बात कर लेते हैं। राजस्थान की कुल सीमा, राजस्थान की कुल सीमा, राजस्थान की कुल सीमा कितनी है गाइज? 5920 किलोमीटर। कितनी है? 5920 किलोमीटर। ये भी 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं, जैसे हम इसे स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। जो कि हमारे राजस्थान में तटीय सीमा कितनी है? 0 है। और स्थलीय सीमा पूरी स्थलीय सीमा है, तो 5920 किलोमीटर से में भी डिवाइड है 2 भागों में। वो है एक तो अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतर राज्य सीमा। अंतरराज्यीय सीमा वो कितनी कितनी है? जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो तो है 1070 किलोमीटर। जो अंतरराज्य सीमा है वो है 4850 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर। अंतरराष्ट्रीय सीमा है जिसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले। अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर। इसकी बात करते हैं हम, जिसे दूसरे नाम से हम रेड क्लिफ रेखा किस नाम से भी जानते हैं। रेड क्लिफ रेखा इसके नाम से भी जानते हैं इसे। रेड क्लिफ रेखा 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 में जो हमारे एक आदमी थे, उनका नाम क्या था? सर मिरिल रेड क्लिफ।
इस नाम के व्यक्ति के आधार पर रेडक्लिफ रेखा का नाम रखा गया, सर मिरिल रेडक्लिफ। तो इन्होंने क्या किया, 15 अगस्त 1947 में हमारा पाकिस्तान का विभाजन किया था। तो जब ये रेखा खींची गई थी, तो ये रेखा कहाँ से कहाँ तक है वो मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ से प्रारंभ होती है, यहाँ से ऐसे प्रारंभ हो के गाइस ऐसे है ये। तो प्रारंभ कहाँ से होती है, ये हिंदूमल कोट एक जगह है, हिंदूमल कोट गंगानगर जिले में स्थित है हिंदूमल कोट। गंगानगर से प्रारंभ होके सहारगढ़ बाड़मेर तक है, सहारगढ़ बाड़मेर। ये गाइस लेवल स्टैंड में क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान की सीमा कहां से कहां तक है। तो उसका क्वेश्चन यही था कि हिंदूमल कोट गंगानगर से शुरू होके सहारगढ़ बाड़मेर तक। ये लेवल स्टैंड में आया था आपके 2018 वाले में। तो उसके बाद गाइज और कहां जिलों में होकर गुजरती है, गंगानगर हो गया, उसके बाद बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में यहाँ जाके खत्म हो जाती है, इतना बड़ा है बाड़मेर। तो गंगानगर में 210 किलोमीटर की सीमा बनाती है, सॉरी गंगानगर में 210 का, और बाड़मेर में ये बनाती है, बीकानेर में बनाती है 168 किलोमीटर, जो कि सबसे कम बनाती है बीकानेर में 168 और गंगानगर में 210 किलोमीटर, और जैसलमेर में 464 किलोमीटर, जो कि सबसे ज्यादा सीमा बनाती है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है सबसे कम और सबसे ज्यादा। यदि गाइज आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बोल रहा हूं तो बाड़मेर का है 228 किलोमीटर। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। जो ये पूरी लंबाई है इसकी, ये है 1070 किलोमीटर। यहां से एक क्वेश्चन बनता है अंतरराष्ट्रीय सीमा को लेकर। वो कैसे बनता है, लंबाई के आधार पर क्वेश्चन बनता है। जैसे ये है, तो सबसे पहले जैसलमेर, यानी कि सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा है जैसलमेर की 464 किलोमीटर। उसके बाद है बाड़मेर 228 किलोमीटर। उसके बाद है गंगानगर 210 किलोमीटर, और बीकानेर जिसकी 168 किलोमीटर की दूरी है। तो हम क्वेश्चन ऐसे बनता था गाइज कि निम्न को अवरोही क्रम में लिखो या आरोही क्रम में। तो ये तो है क्या, आरोही क्रम में, आरोही क्रम यानी कि कम से ज्यादा की ओर, और ये हो गया अवरोही क्रम। दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। अगर वो ऐसे भी पूछ सकता है, ये दक्षिण है ये उत्तर है, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाने वाले। तो सबसे पहले क्या आएगा दक्षिण में, बाड़मेर। उसके बाद क्या आएगा, जैसलमेर आएगा। उसके बाद क्या आएगा, बीकानेर। उसके बाद लास्ट में गंगानगर। वो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर। तो सबसे पहले उत्तर में क्या आता है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, यानी कि इसका ऐसे हो जाएगा, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। जब उत्तर से दक्षिण पूछे ऐसे, और दक्षिण से उत्तर पूछे तो ऐसे। यदि गाइज आपको वीडियो पसंद आए, चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें।